के परिणाम आ चुके हैं और बीजेपी को भारी जीत मिली है, लेकिन इस बीच बीएसपी ने वापसी की है, अपनी जगह बनाई है। हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी जी। सर, मैं आपसे शुरुआत करूंगी परिणाम को लेकर के कि पहले तो इस परिणाम को कैसे देखते हैं आप? नगर निकाय के चुनाव में बीएसपी पहली बार अपनी भागीदारी करने उतरी थी। इसके पहले बीएसपी ने नगर निकायों में कभी अपने प्रत्याशी नहीं खड़े किए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरी इसकी सरकारी मशीनरी जिस तरीके से लगी हुई थी और न सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्रियों के और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे, बल्कि सारे हथकंडे सरकार ने हर तरीके के इस्तेमाल किए, फिर भी बीएसपी को जहां वो रोकना चाहते थे वो नहीं रोक पाए और बीएसपी की उपस्थिति इन नगर निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से होकर के आई है, ये सीधे सीधे भविष्य की ओर इंगित करती है। और बहन मायावती जी ने जो निर्णय किया कि बहुजन समाज पार्टी नगर निकाय के चुनाव लड़ेगी, उनका ये निर्णय बिल्कुल सही था। मैं उस निर्णय की सराहना करता हूँ और उसका परिणाम दूर से देखा जा सकता है। सर, अगर देखा जाए तो जो परिणाम है, वैसे तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है ये, लेकिन अगर बहन जी की और रैलियां होती प्रदेश में तो क्या आपको लगता है कि इसका और फायदा मिला होता बीएसपी को? देखिए, बहन जी की रैलियां होती तो मुमकिन था कि हम कुछ सीटें जीत जाते, लेकिन जो जो संदेश सिर्फ उनके एक निर्णय से बना है, वो संदेश शायद इतना आप इस पर इस तरीके से नहीं बात कर पाती। अकेले उन्होंने जो संदेश दिया और उस पर प्रदेश की जनता ने बीएसपी के पक्ष में अपनी रुझान जिस तरीके से प्रदर्शित की है, वो महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से भयभीत पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था और घबरा घबरा करके मुख्यमंत्री, सारे मंत्रीगण और दूसरे नेतागण इस चुनाव में गली गली में प्रत्येक वोटर के यहाँ जाने तक की कोशिश कर रहे थे, उनके जो घबराहट और भय उनमें था वो साफ देखा जा सकता था। बहन जी का संदेश पर्याप्त था और उनको प्रत्येक गांव गली में ये बात कहने जाने के लिए ज़रूरत नहीं थी। जो लोग उनको मानने वाले लोग हैं वो उनका संदेश स्वीकार करते हैं। लोकसभा चुनाव देखा जाए 2014 के, तो उसमें बीएसपी को हार मिली, 17 में बीएसपी को हार मिली, लेकिन निकाय चुनाव एक ऐसे चुनाव थे जहां पे आपको लगता है कि परिणाम थोड़े संतोषजनक हैं। लोकसभा को लेके कह सकते हैं कि ग्राउंड की जो रिपोर्ट है आपकी वो ठीक रहेगी? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ईवीएम में जिस तरीके की गड़बड़ी की गई और उसका जो प्रभाव हुआ, ईवीएम में इस बार क्या हुआ है, इसकी भी आगे पड़ताल होगी तो पता चलेगा। और चुनाव में कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी परिलक्षित हुई, इस पर कैसे कब कार्रवाई होगी ये निर्वाचन आयोग को देखना है। लेकिन इन सब के बावजूद लोकसभा के चुनाव की ओर तो ये स्पष्ट इशारा हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने सांप्रदायिक एजेंडे पर काम करना चाहती है और दूसरे लोग जो इस सांप्रदायिक एजेंडे को खारिज करना चाहते हैं और देश में जो समरस तरीके से गंगा जमनी तहजीब को चलाने वाले लोग, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जिस मिजाज के लोग हैं, वो बीएसपी की और उनका किस तरीके से रुझान होगा, इसका इशारा है इन चुनावों में जो परिणाम आए हैं उसकी तरफ से। इस बार एक बड़ी शिकायत मिली कि वोटर लिस्ट से काफी ज्यादा संख्या में लोगों के नाम गायब थे, तो ये आरोप लगाया गया चुनाव आयोग के ऊपर कि वो किसी दबाव में काम कर रहे हैं या मिली भगत है। आपको भी ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या में टारगेट करके किसी जाति विशेष के साथ ऐसा किया गया? मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि सरकारी मशीनरी का जितना दुरुपयोग हो सकता है, और मतदाता सूची का तैयार करना तो उसका पहला स्टेप है, जितना दुरुपयोग हो सकता है उतना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, पूरी मशीनरी का किया और आयोग ने स्वीकार किया। आयोग ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया। आयोग पास है या फेल है इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मैं इस तरीके की संस्थाओं पर, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता अभी, लेकिन आयोग ने स्वीकार किया कि अफसरशाही पूरी तरह से इसमें जानबूझ करके इस गड़बड़ी में शामिल है। आयोग ने इस्तेमाल किया कि जानबूझ के मतदाता सूची से नाम काटना अपराध की श्रेणी में आता है, तो ये क्राइम है और पूरी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने ये क्राइम किया है अपने अपने अधिकारियों के माध्यम से। आगे और पड़ताल होगी, बात स्पष्ट होगी। लेकिन इसके बावजूद भी बीएसपी के प्रति जो जो जिस तरीके की रुझान है लोगों की, वो एक इशारा है कि आगे आने वाले दिनों में 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत
सकारात्मक तरीके से बहुजन समाज पार्टी कामयाब होगी। बलिया के मामले में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बलिया संसदीय क्षेत्र में तो बैरिया, बलिया, फेफना, मोहम्मदाबाद और जहूराबाद, इन 5 विधानसभा क्षेत्रों को मिलकर के जो बलिया संसदीय क्षेत्र बनता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या किसी का खाता नहीं खुला है। बहुजन समाज पार्टी ने 5 में से 3 सीटें जीती हैं, 2 निर्दलियों के खाते में गई हैं। सर, समाजवादी पार्टी का जिक्र किया आपने, काफी लंबे समय तक वहां पे काम किया, इसलिए एक सवाल मैं जरूर पूछूंगी। समाजवादी पार्टी का जो फिलहाल आप देख रहे हैं परिणाम निकाय चुनाव में, क्या इशारा करता है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व पे सवाल खड़े होंगे या, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद ये दूसरा टेस्ट था उनका जहां फेल हो गए वो। अखिलेश यादव जी का के नेतृत्व पर सवाल उठाने का अधिकार उनको है, जो लोग समाजवादी पार्टी में हैं। इसलिए जो उठाना चाहे वहाँ उठाए, नहीं उठाए ये हमारा प्रश्न है नहीं। मैं उनकी और उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और वो एक बहुत बड़े नेता के पुत्र हैं, इसलिए वो अपने पिताजी से वो क्या प्राप्त कर पाए हैं और क्या आगे उनका इरादा है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वो अपनी ओर से खुद ही आपको बताएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जिस प्रकार से अभी इन चुनावों तक में जिस जिस एरोगेंस का मुजाहिरा कर रहे थे, इस पर जरूर समाजवादी पार्टी को विचार करना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी मूलतः कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए ही बनाई गई थी, और उनको अगर रोक पाने में नाकामयाबी मिलती है तो समाजवादी पार्टी को तो पूरी तरह से इस पर विचार करना ही होगा। बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। तो ये अंबिका चौधरी जी हैं, जिनका ये मानना है कि बीएसपी को जो परिणाम दिख रहे हैं इस निकाय चुनाव में, ये बेशक लोकसभा चुनाव के लिए एक अच्छे संकेत है और पार्टी एकजुट होकर के 19 के लिए एक नए सिरे से तैयारी करेगी। कैमरामैन सैफ के साथ अनामिका सिंह, APN लखनऊ।